हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। गुरुग्राम में अपराधियों में खौफ हो, उनमें डर हो और अपराध के बढ़ते मामलों में कमी आए, इसके लिए एक नई कोशिश हो रही है। कोशिश ये कि जो फरार गैंगस्टर्स हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और फिर उसकी हो नीलामी। ये कितना कारगर होगा और अब तक पुलिस इस पूरी प्रक्रिया में कहां तक पहुंची है, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कानून के लंबे हाथों से बचते आ रहे अपराधियों की प्रॉपर्टी केस के साथ अटैच कर कुर्क यानी नीलामी करने के आदेश जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए हैं। दरअसल पुलिसिया डायरी में ऐसे भगोड़े और उद्घोषित अपराधियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और ऐसे बदमाशों, गैंगस्टरों की गिरफ्तारी कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। इन्हीं सब मुश्किलों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे तमाम भगोड़े और प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर की लिस्ट तैयार कर इनकी प्रॉपर्टी इनके खिलाफ चल रहे मामलों में अटैच कर उन्हें कुर्की कर नीलाम करने जैसे आदेश जारी किए गए हैं। जितने भी भगोड़े हैं जो कानून से भागे हुए क्रिमिनल हैं, जो अभी गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कल की मीटिंग में हमारे सीपी सर ने आदेश दिए हैं कि भाई इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कराओ। इनका जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके इनकी ऑक्शन कराओ, ताकि इनको जो आर्थिक नुकसान होगा और इनकी समाज में बेइज्जती होगी तो ये कानून के दायरे में जल्दी से जल्दी आए। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब बदमाशों और गैंगस्टरों की प्रॉपर्टी केस के साथ अटैच कर नीलामी तक की गई हो। इससे पहले भी 5 लाख के इनामी गैंगस्टर सूबे गुर्जर, जिसकी गिरफ्तारी 2017 से पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, कि प्रॉपर्टी को भी केस के साथ अटैच कर नीलाम किया गया था। हालांकि नीलामी में गैंगस्टर के खौफ के चलते किसी ने बोली नहीं लगाई, लेकिन उस बेशकीमती जमीन पर STF ने अपनी पोस्ट बनाकर ऐसे गैंगस्टर्स को मैसेज देने का काम जरूर किया था। वहीं ACP क्राइम की माने तो ऐसे कई इनामी बदमाश हैं जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सालों से फरार चल रहे हैं। ये अकेला गैंगस्टर पे लागू नहीं होता, ये जो भी अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं, जो भी क्रिमिनल्स अपनी गिरफ्तारी से बचते भाग रहे हैं, ये उन सब पे लागू होता है। तो उन सब की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। वहीं इस फहरिस्त में कई बदमाश ऐसे भी शामिल हैं जिनके फोटो तक पुलिस के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में कैसे और कब तक इन बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। चलो इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। महाराज सिंह जी रिटायर्ड SP हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आप बताइए कि ये क्या फैसला है और इस फैसले में कौन कौन से अपराधी शामिल होंगे, उस फहरिस्त में किसकी किसकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला पुलिस कमिश्नर के द्वारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया है तमाम SHO सभी थाने में, और साथ ही साथ सभी ACP को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें तमाम ऐसे जो अपराधी हैं, जो PO हैं, जो फरार हैं, तो उनके ऊपर नकेल कसने की पुलिस के द्वारा तैयारी कर ली गई है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो PO घोषित हुए थे और जो बड़े अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं वारदात के बाद से ही, जो चुनौती पुलिस के लिए बनी है, तो इसमें एक नया मोड पुलिस ने डाल दिया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो केस के साथ अटैच करके कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके बाद उसको सील करके ऑक्शन की तरफ पुलिस लेके जाएगी। हाल ही में हम बात करें गुरुग्राम में 5 लाख के एक इनामी बदमाश हैं सूबे गुजर, उस पे भी 2017 के बाद से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और तमाम जो गुरुग्राम के बड़े मर्डर हम कह सकते हैं, हाईलाइट जो केसेज है, उसमें उसका नाम दर्ज है। उसी के चलते अब उसकी प्रॉपर्टी पे STF ने अपना ऑफिस जरूर बना लिया गया है, और यही एक
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है कि ऐसे जो तमाम अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको कैसे काबू में लाया जाए, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये बनती जा रही थी। तो इसी के चलते पुलिस ने सभी अपराधी जो फरार हैं और जो पीओ घोषित किए गए हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टी केस के साथ कोर्ट में पेश की जाएगी। उसके बाद उसको कुड़क करके ऑक्शन की तरफ लेके जाएंगे। जी ठीक है संजय, तो इसमें क्राइटेरिया क्या होगा कि जिसने मर्डर किया है वो अपराधी होंगे, या जिसका नाम लूट में है वो अपराधी होंगे, या जो 1 साल से फरार है या जो 1 महीने से फरार है? क्राइटेरिया क्या होगा? जी बिल्कुल, तो क्राइटेरिया की बात करें, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है या फिर पेशी के दौरान फरार हो जाते हैं, या जो मर्डर के मामले में या फिर वो लूट के मामले में पुलिस की गिरफ्त से बाहर है या वो फरार चल रहा है, क्योंकि पैरोल के बाद जो भाग जाते हैं पुलिस को बिना बताए, यानी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं, जेल नहीं वापसी जाते हैं, वो सभी क्राइटेरिया में सभी तमाम वो अपराधी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जो पैरोल पे जरूर आते हैं लेकिन उसके बाद वो जेल नहीं जाते और पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। ऐसे तमाम जो अपराधी हैं उन पे नकेल कसने की तैयारी जिला पुलिस की तरफ से की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने ऐसे अपराधियों की जो प्रॉपर्टी है वो कूड़ करके ऑक्शन की तरफ उसको लेके गए। एक बार फिर गुड़गांव पुलिस कमिश्नर सभी तमाम जो थाने हैं गुरुग्राम के, उसमें जो एसएचओ है उनको इत्तला कर दी गई और साथ ही साथ सभी एसीपी को ये आदेश दिए गए हैं कि एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें तमाम जो इनामी बदमाश है उनकी भी एक लिस्ट तैयार की गई है, और जो 1 साल से ज्यादा फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी भी एक तमाम लिस्ट तैयार की गई है। एक क्राइटेरिया जरूर रखा गया है, जो इनामी बदमाश है, जो जिनके ऊपर मर्डर के मामले दर्ज हैं, लूट के वारदात शामिल हैं, उन पे पहले नकेल कसने की तैयारी की गई है। इसी लेवल पे गुरुग्राम ने एसआईटी की टीम गठित किया। अलग अलग जो अपराधी हैं, क्राइटेरिया के अपराधी हैं, उन पे वो नकेल कसने की तैयारी में है। अलग अलग जगह वो टीम जाके अपनी कार्रवाई करेगी। जी ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। महाराज सिंह जी, ये फैसला जो है या इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का जो मन बनाया है पुलिस ने, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई अपराधी में खौफ होगा कि भाई मेरी सारी संपत्ति अटैच कर लेगा तो फरार होके क्या करें। तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है, जरा समझाएं। जो भी जिस अपराधी को ये समझा जाता है कि हमारे किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके वारंट तक तो आपने सुना होगा, वारंट लेते हैं उसके, फिर उसके नोटिस होते हैं और प्रॉपर्टी अटैचमेंट के भी वो जब उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी के कागज भी लेते हैं जो उसके पास प्रॉपर्टी होती है, और उसका एक तरीका है, उसके हिसाब से उसको नीलामी की बात या उसे अटैच कर लेते हैं सरकार में। तो उस तरह से उसको किया जाता है। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे अपराधी हैं, क्या उन सबके नाम प्रॉपर्टी है? उनकी प्रॉपर्टी क्या हम ट्रेस कर चुके हैं कि उनकी प्रॉपर्टी ये है? तो इसमें वैसे तो अच्छा है, इससे जो अपराधी हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा होगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और जो शुरू कर देंगे तो वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अच्छी बात है ये। नहीं, अगर ये इतना ही इफेक्टिवली हो जाए महाराज सिंह जी, तो एक एग्जाम्पल के अगर तौर पर समझे कि किसी ने कोई मर्डर कर दिया और वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है और वो फरार है, तो उसको पता है कि अगर वो फरार है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी, तो मर्डर करने से पहले भी डरेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आदमी कोई भी काम करता है, चाहे वो क्राइम का है चाहे कैसा भी है, उस टाइम पर वो सारी बातें नहीं सोचता है। उस टाइम पर वो जो सडन जो बात है उसी को सोचता है जो फौरी तौर पे है। अगर वो सारी सोच कर करे तो फिर तो क्राइम फ्री हो जाएगा, हमारा सारा दुनिया क्राइम फ्री हो जाती है। ठीक है, हाँ महाराज सिंह जी पूरा करें। जो अगर इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं और इसमें जो भी हमारे क्रिमिनल जिनकी ये लिस्ट बना रहे हैं उनके सबकी अगर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी अच्छा चंक है, तो फिर वो उसमें उसको दूसरों पे असर जरूर पड़ेगा। उन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरों पे भी असर पड़ेगा।
ठीक है संजय, एक बात बताइए, ये फैसला जो पुलिस ने किया, ये क्या प्रेशर में किया या ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला लिया? क्योंकि क्राइम देखिए, आप हमने सबने देखा कि किस तरह से पुलिस चौकी के सामने एक व्यक्ति जो खोखा लगाता था, रेड़ी लगाता था, उसकी पत्थर से हत्या कर दी गई पीट पीट कर। तो क्या ये प्रेशर था कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है तो हमको कुछ करना है, या सिर्फ ये ध्यान भटकाने की कोशिश है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया जी और अब कोई चर्चा क्राइम के बारे में ना करे, हमारे इस एक्शन के बारे में करे? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना, जिस तरीके से गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसी के चलते गुरुग्राम पुलिस ने हम कह सकते हैं कि एक दबाव के चलते ये फैसला लिया है, क्योंकि एक दिन में ट्रिपल मर्डर गुरुग्राम के अंदर होता है। और जैसे कि आपने बताया कि पुलिस थाने के सामने खोखे के मालिक को ईंट से मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दबाव के चलते गुरुग्राम पुलिस ने ये फैसला लिया है, जिसमें कि जो लोगों की गुरुग्राम पुलिस पे से विश्वास उठ रहा है, कहीं ना कहीं वो दोबारा से विश्वास उन पे बना रहे। जिस तरीके से ये कार्रवाई की जाएगी, हालांकि अभी उन्होंने ये जरूर आदेश दिए, लेकिन अभी इस पे कितना अमल होता है या फिर पुलिस कितना इसमें कर पाती है, वो देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है गौरव, अभी गुरुग्राम पुलिस के पास कुछ ऐसे बदमाशों की लिस्ट है जिनके फोटो गुरुग्राम पुलिस तक, अभी उनके फोटो तक उनके पास नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर कह सकते हैं गुरुग्राम पुलिस के लिए कि उन अपराधी तक गुरुग्राम पुलिस कैसे पहुंच पाती है। हालांकि उन जो बदमाश उनके नाम जरूर, लेकिन उनके फोटो तक पुलिस के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने आदेश जरूर दिए हैं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर, लेकिन इस पर कितना अमल किया जाता है ये देखने वाली बात होगी गौरव। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका। महाराज सिंह जी, ये आप भी जिक्र कर रहे थे और संजय ने भी इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली कहा कि आपके पास अपराधियों की तस्वीर तक नहीं है, अपराधी फरार है, तो उसकी संपत्ति कहां से ढूंढ कर लाएंगे आप? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, जैसे जिस तरह से मैं बात सुन रहा हूँ, उसके मुताबिक ये हुआ कि जितने भी इनके पुराने भगोड़ा अपराधी हैं, उनकी सारी की सारी अभी तक इनके पास डिटेल नहीं है, और डिटेल को कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर किए गए हैं। तो अभी तो टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अब जो अपराधी है उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए तो फोटो की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे ट्रेस करने के लिए फोटो की जरूरत है। ठीक है, जब इनके पास डिटेल ही नहीं है, अभी प्रॉपर्टी की डिटेल इकट्ठा करेंगे, तो प्रॉपर्टी की डिटेल जो पता करेंगे वो, उसमें अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर जैसा संजय जी बता रहे हैं। अच्छा महाराज सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि ठीक है बहुत सारे अपराधी हैं जो फरार हैं, लेकिन अगर कुछ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो गई तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है क्या कि पुलिस अब सख्त एक्शन के मूड में है? यस, मैसेज देने की ज्यादा है इसमें। ठीक है, अब महाराज सिंह जी, एक चीज और समझना चाहता हूं कि ये जो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सवाल मैंने संजय से पूछा वही सवाल आपसे, क्योंकि आप उस महकमे में काम कर चुके हैं, बहुत करीब से उस महकमे को समझते हैं, जानते हैं। जिस तरह से गुरुग्राम में ट्रिपल मर्डर हमने देखा, जिस तरह से गुरुग्राम में हमने देखा कि थाने के सामने ही एक खोखा लगाता था चाय और सब्जी का, उसको पत्थर से पीट पीट कर मार दिया गया, तो क्या एक प्रेशर बना जिसकी वजह से पुलिस अब इस तरह के एक्शन के मोड में आ रही है? क्या वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान लोगों का भटक जाए, क्राइम की बात ना हो, कि हमारे एक्शन की बात हो? देखिए, आपके चैनल पे हमेशा ही क्राइम की बातें होती रही हैं, और मैं भी बहुत बार उसमें शामिल हुआ हूं। और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो सरकार आज की है, जब से ये आई है, क्रिमिनल्स को बढ़ावा ही दिया है इन्होंने, क्राइम को घटाने की बात नहीं की। आप देखिए, जिस बात को आप कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊं कि अब हर तरह से सरकार घिर चुकी है, तो वो दिखाना ज्यादा चाहती है, करना कम चाहती है।
अब ये जो क्रिमिनल्स की लिस्ट है, इसमें 6 साल से पुराने भी आदमी होंगे इसमें शामिल। अब तक क्या करते रहे उनके बारे में? कोई नए तो है नहीं ये क्रिमिनल जो है। ठीक है। अब महाराज सिंह जी एक चीज और बताइए कि अगर ये इतना आसान होता, पहले तो जिनकी तस्वीर तक नहीं है उनकी डिटेल्स कहां से निकालेंगे, उनकी प्रॉपर्टी कहां से ढूंढेंगे, उसके बावजूद अगर अपने प्रॉपर्टी नीलाम करने की कोशिश भी की तो देखिए एक कोशिश हुई थी, उसमें कोई खरीदने वाला तक नहीं आया गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को, फिर एसआईटी की बिल्डिंग खुद ही वहां बन गई ऑफिस। नहीं, उससे तो काम नहीं चलेगा। जो क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें आमतौर से आम आदमी उसमें हिस्सा नहीं लेता, उसमें डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहेगा कि अपने आप को खतरे में डाले वो। तो एक तरह से तो पुलिस को ये आईना दिखाने जैसा ही हुआ ना सर, कि आप कोशिश कितनी भी कर लो, आप चाहे उसकी कुर्की करके नीलामी कर दो, लेकिन लोगों के मन का खौफ आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं। वो जो पुलिस बेच रही है प्रॉपर्टी या जो प्रशासन की तरफ से प्रॉपर्टी बेची जा रही, उसको खरीदने तक के लिए कोई नहीं आ रहा है, इतना खौफ है। नहीं, कुर्की आप कर सकते हो, नीलामी बड़ी मुश्किल है। जो क्रिमिनल्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी कम है, कुर्की तो की जा सकती है, उसे अपने सरकार के कब्जे में लिया जा सकता है, लेकिन उसे नीलाम नहीं किया जा सकता। इतना आसानी से नहीं हो रही नीलाम। आपने बॉम्बे में भी देखा होगा जी, जो मेन क्रिमिनल थे वहां की उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए कौन आते थे? तो ये पुलिस का फेलियर ही तो नजर आ रहा है कि इतना डर है, इतना खौफ है आम आदमी में कि जहां एक तरफ लोग अच्छे प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ अगर प्रॉपर्टी बिक रही है तो भी उसको खरीदने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। ये मतलब जो प्रॉपर्टी की बात है, ये तो एक मतलब एक प्रोसेस तो ये है, लेकिन अब जो इस टाइम पर सबके बारे में कहा गया है कि हम ये करेंगे, जो इस बात को पब्लिक किया जा रहा है कि हमने एक लिस्ट बना रहे हैं उसमें हम इनकी अटैच करेंगे, प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, फिर उसे नीलाम कराएंगे, ये तो एक दिखावा मात्र लगता है मुझे तो। ठीक है महाराज सिंह जी, आपको रोक रहे हैं, लौट कर आएंगे आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस के इस पैतरे से या पुलिस के इस दाव से कितना फर्क पड़ेगा क्राइम जो हो रहे हैं गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार क्राइम हो रहा है और लगातार हर रोज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। महाराज सिंह जी, गुरुग्राम में जिस तरह से हमने देखा, खास तौर से आज स्पेसिफिकली गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में जिस तरह से हमने देखा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स यहां ऑपरेट करते हैं, ट्रिपल मर्डर हो जाता है, किसी की पत्थर मार के हत्या, किसी की गोली मारकर हत्या, ये सब हो रहे हैं, तो क्या पुलिस के ऑपरेट करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है, या क्रिमिनल ज्यादा स्मार्ट हैं, या उनको किसी तरह से प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है पुलिस के से, क्या है, आपको क्या लगता है? आपके चैनल पर हर बार ये बात होती है, जब तक राजा की नीयत ठीक ना हो तो क्राइम तो बढ़ेगा, और इस बात को आप अच्छी तरह से देख चुके हो। आपका चैनल बहुत इस बारे में सेंसिटिव है। हर बार अब जो हमारे हरियाणा के जो राजा हैं, वो जो बोलते हैं उनके बोल हल्के रह जाते हैं क्राइम के मामले में, आपने बहुत देखा है। और उनमें से ज्यादातर जो क्राइम है वो गुड़गांव या इसके नजदीकी एरिया का ही ज्यादा है, जिसके बारे में आप वो करते रहते हो। आज के राजा से जो बात करते रहते हो, उनकी जो बातें होती है वो आप सुनते रहते हो। जब तक राजा का ये स्ट्रांग वो नहीं हो लोगों के दिमाग में कि वो वास्तव में क्राइम नहीं चाहता, तो जब तक क्रिमिनल का हौसला बुलंद रहेगा। ये तो आपने देखा था, ये गौ रक्षकों को एक अलग से पुलिस बना रहे थे, वो तो रुक गए, पता नहीं क्या हुआ। शुरू में उन्होंने कहा था कि हम गौ रक्षक दल बनाएंगे अलग से, अपनी पुलिस पे उनको एतबार नहीं था। जबकि पुलिस
जो क्राइम रोकने के लिए उसमें गौ रक्षा भी उसमें शामिल है। ठीक है, महाराज सिंह जी आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, ये जो कोशिश है गुरुग्राम पुलिस की कि जो फरार अपराधी हैं या जो बस्टर्स हैं जो हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं पुलिस के, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करना और फिर उनको नीलाम करना, इंटेंशन क्या है? देखिए, ऐसा है, ये आईपीसी के अंदर पहले से प्रावधान है, ये कोई नई चीज नहीं है। कोई भी ऐसा अपराधी जो अपराध करके फरार हो जाए, हमारे कानून में इस तरह का प्रावधान है कि कानूनी जरिया को अपना के उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। आपने देखा होगा देश में कई इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। एक उदाहरण जो मैं दूंगा, जो लगभग सभी ने सुना भी होगा, दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑप्शन हुई थी, आपको याद होगा। इस तरह का कानूनी प्रावधान है और पुलिस विभाग इस प्रावधान का उपयोग करता है। इसमें ऐसा नया कुछ नहीं। नहीं, गुरुग्राम में अचानक इसको लेके एक्शन मोड में जो पुलिस आई है, क्या वो लगातार बढ़ते क्राइम की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, या यहाँ गैंगस्टर्स ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, या वो सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। आप ध्यान भटकाना नहीं कह सकते। पुलिस की जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, स्वाभाविक है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध पे अंकुश लगाना। और हरियाणा सरकार लगातार इस तरफ प्रयासरत है कि कानून जो है उस कानून का पालन हो, अपराध के अंदर कमी आए। और वो अगर आप एनसीआरपी के आंकड़ों का कंपैरिजन करेंगे कभी भी तो आप उसमें पाएंगे भी बनिस्बत पहले के इस सरकार के अंदर अपराध की दर में कमी रही है। लेकिन जो विषय पे आप बात कर रहे हैं, इस तरह का प्रावधान जब कानून के अंदर पहले से है, लेकिन तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल होगा प्रवीण जी? कई अपराधी तो ऐसे भी हैं जो फरार हैं, जिनकी फोटो तक नहीं है पुलिस के पास, डिटेल्स नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी ढूंढना, फिर अटैच करना, फिर सेल करना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? इस पे आपसे अब मैं जवाब लूंगा। उससे पहले केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, इसका तो स्वागत करेंगे कि गुरुग्राम पुलिस ये कह रही है कि अब जो भी अपराधी फरार हैं, इस तरह के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, कुख्यात हैं, उनकी संपत्ति अटैच भी करेंगे और नीलाम भी करेंगे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कुछ पुलिस काम अपने सुचारू रूप से करना चाहती है तो ये अच्छी बात है। इसमें कोई वो नहीं है कि हम हर चीज का विरोध के लिए विरोध करें। हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से अपराधी अगर वो करेगा और श्रेणी मुक्त होना चाहिए। आज आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो सारी चीज हरियाणा की पिक्चर समझ में आ जाती है, किस तरह से हरियाणा में काम हो रहा है और किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें सारी चीज ये देखने वाली बात है कि सिर्फ कहने मात्र से काम होता है या करने मात्र से भी होता है। ठीक है प्रवीण जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि कितना चुनौतीपूर्ण होगा पुलिस के लिए भी? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली, पुलिस के पास जिस तरह से एजेंसीज हैं या जिस तरह से सीआईडी विभाग है, पुलिस की कार्य प्रणाली इस तरह की रहती है कि इन चीजों को ढूंढना, फाइंड आउट करना, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर हर चीज दर्ज होती है, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चुनौती है कि किसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है और उसको ढूंढने में कोई दिक्कत आती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि पुलिस अगर इस विषय पे काम करती है और पुलिस चाहती है कि लगातार इसके ऊपर दबाव बना रहे, अपराध के ऊपर अंकुश लगे, अपराध की दर में गिरावट हो, तो हमें उस बात की प्रशंसा करनी चाहिए और पुलिस की सराहना करनी चाहिए कि वो अपने काम के अंदर इसी तरह से प्रगतिशील बनी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरुग्राम में अपराधियों की ऐसा लग रहा है जैसे शामत आने वाली है। कमर तोड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने अब एक्शन मोड में आने का फैसला कर लिया है और ये तय किया है कि जो फरार अपराधी हैं, कुख्यात, उनकी संपत्ति कुर्क भी की जाएगी, जब्त भी की जाएगी और इसकी फिर नीलामी भी की जाएगी। अगर ये प्रेशर बन पाता है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम में अपराध नीचे आएगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।